माँ गंगा, माँ यमुना और अदृश्य माँ सरस्वती के पवित्र संगम में श्रद्धा और आस्था से ओतप्रोत साधु संतों, श्रद्धालुओं, कल्पवासियों और स्नार्थियों और गृहस्थों के स्नान ने नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है। गुरुवार को महाकुंभ में जहां आस्था की जनसैलाब देखने को मिला और यही नहीं, इसी के साथ इतिहास बनाते हुए 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। दोपहर 12 बजे तक डेटा जारी होते ही जहां आपको बता दें कि स्नार्थियों की संख्या 10 करोड़ का फिगर पार कर चुकी है। बताया यह जा रहा है कि महाकुंभ में प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पुण्य स्नान का फल प्राप्त कर रहे हैं और स्नान पर्व पर ये संख्या करोड़ों में पहुंच रही है। उल्लेखनीय है कि योगी सरकार का अनुमान है कि इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। महाकुंभ की शुरुआत में ही 10 करोड़ स्नार्थियों की संख्या पार कर जाना सरकार के सटीक अनुमान की ओर संकेत दे रहा है। यही वजह है और इसी कड़ी में हमारी सहयोगी अनन्या मिश्रा ने लोगों से खास बातचीत की है। आपको भी दिखाते हैं। दिव्य भव्य नव्य महाकुंभ की शुरुआत हो गई और इस महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु हर रोज तो आ ही रहे हैं। 13 तारीख से इस महाकुंभ का आगाज हुआ और इस बार का जो महाकुंभ है 144 वर्षों बाद है, तो इसलिए महाकुंभ कहीं ना कहीं और महाकुंभों से थोड़ा अलग हटके है। कई सौ वर्षों के बाद ये महाकुंभ आता है। तो ऐसे में अगर बात कही जाए भारत के कल्चर की, तो इसमें जो विदेश में जो भारतीय रहते हैं वो जाहिर सी बात है कि अपने कल्चर को नहीं छोड़ने वाले, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ने वाले। और ऐसे में इस प्रयागराज में एक यज्ञ होने वाली है जिसको लेकर विदेशों से कई भारतीय आए हुए हैं जो कई सौ वर्षों से विदेश में निवास कर रहे हैं। कोई अमेरिका का है, कोई कनाडा का है, कोई न्यूजीलैंड का है, तमाम देशों से आए हुए हैं और यहाँ पर महायज्ञ की शुरुआत आज से करने वाले हैं। कलश आप हाथ में देख सकते हैं। तो ऐसे में हम इन श्रद्धालुओं से बातचीत करेंगे कि महाकुंभ को लेकर इनके मन में कितनी श्रद्धा है। क्या नाम होगा आपका? रमेश चंद। कहाँ से आए हैं ये बताइए। सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, विदेश में रह के कैसा लगता है? विदेश ठीक है। हाँ, लेकिन अपना तो अपना ही होता है। अपना तो फिर इंडिया के बारे में इतना आप अच्छी बात कह रहे हैं तो फिर यहीं क्यों नहीं रह जाते? मैं ये सवाल सबसे पहले करूंगी। आप लोग रहने नहीं देते? हम बड़ी लोग मुश्किल से हमको यहाँ आने दिए। अच्छा। कौन नहीं रहने देता? इंडिया वाले आपको भगा देते हैं? नहीं, वो आपके जो पुल पे जो पुलिस वाले हैं, हाँ, वो नहीं आने देते हैं। बिना उनके आए आप आ नहीं सकते। अच्छा बताइए, इस कलश यात्रा की महत्व के बारे में। श्री सीताराम महायज्ञ, उसकी आज शुरुआत है। यहाँ से गंगा जी को हम लेकर जा रहे हैं अपने यज्ञशाला में, वहाँ स्थापित करेंगे और फिर 9 दिवस से वहाँ पर यज्ञ करेंगे। ये माता जी भी आई है। माता जी, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम है इंदिरा मिश्रा। हाँ। मैं न्यूजीलैंड से आई हूँ। जी, कैसा लग रहा है महाकुंभ में? महाकुंभ में बहुत मजा लग रहा है। स्नान किया आपने? जी हाँ, मैं तो तीन बार स्नान कर ली। कब तक रहना है? 5 तारीख तक रहना है। रहना है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम हिमांशी है। हाँ, कहाँ से हैं? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से है। हाँ, इंडिया में आके कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम या इसके पहले भी आई? फर्स्ट टाइम आई हूँ। ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। हाँ, इंडियन कल्चर कैसा लग रहा है? जुलूम बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। फॉरेन में इसी कल्चर में रहना है? हाँ, रह सकते हैं। हाँ, रहते हैं भी है। ठीक है। महाराज जी, ये बताइए कि इस कलश यात्रा के महत्व के बारे में। ऐसा है, श्रीमद् भगवद गीता का एक बड़ा सुंदर उपदेश है। भगवान श्री कृष्ण से भी आपका जो प्रश्न है वही पार्थ अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान ये जो कलश यात्रा निकालते हैं माने क्यों निकाली जा रही है? तो इसमें हम वरुण भगवान की पूजा कर रहे हैं और ये जो वरुण भगवान है ये हमारे जल के देवता हैं। तो जो हमको अन्न प्राप्त होता है, बिना जल के कोई जीवन नहीं है। तो अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ से ही वर्षा होगी और बिना वर्षा के अन्न होगा नहीं और अन्न नहीं है तो हमारा जीवन निरर्थक है। तो चूंकि हमारा जो संकल्प है, हमारे जो विचार हैं, हम केवल एक देशी नहीं है, हम सनातनी लोग ये नारा देते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। और जो हमारा नारा भी आता है वो ये आता है कि विश्व का कल्याण हो। तो समूचे विश्व के कल्याणार्थ हमारी जो सोच है उस सोच की परिधि में प्रथम एक कलश यात्रा आती है यज्ञ की। और यज्ञ से ही अन्न होगा और यज्ञ से अन्न होगा तो कैसे होगा? जब वर्षा होगी। तो पहला कार्य हमको बारिश के लिए, पानी के लिए तैयार रहना है और गंगा मैया को ही प्रसन्न करना है। मैं न्यूजीलैंड से हूँ और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि आज महाकुंभ है 144 ईयर्स बाद आया है और हमको मौका मिला इसमें आने का। इसके लिए मैं
अपने गुरु जी के भाग्यशाली मानती हूँ कि उसकी कृपा से हम यहाँ आए। भारत में कहाँ से है आपका घर, कुछ तो ऐसा हो? भारत में तो मेरे जो नाना जी थे और मेरे आजा जी थे वो थे बस्ती गांव से। अच्छा। हाँ जी, तो हमारे हाँ हाँ। आप कहाँ से? मैं भारत से हूँ, लेकिन लास्ट 49 ईयर्स से न्यूजीलैंड में रह रही हूँ। भारत में कहाँ से? भारत में मैं हूँ नवसारी के पास बिल्लीमोरा गांव है, वहाँ से हूँ। वहाँ से है? हाँ, वहाँ से। गाँव जाना है आपने? हाँ, जाना है। जाना है? हाँ, जाना है। आपका नाम? चांदनी, आप कहाँ से हैं? न्यूजीलैंड। अच्छा, यहाँ इंडिया में? हाँ, ये गुजरात से। गुजरात ये से? ये मेरी मॉम है, ये मेरी मदर इन लॉ है। अच्छा अच्छा, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इट्स वेरी गुड टू एक्सपीरियंस दिस एट अ वेरी यंग एज। बहुत अच्छा लग रहा है। Yeah, मन कलश यात्रा पूजा पाठ करके कैसा लग रहा है? मन का बहुत शांति हो रही अच्छा, वहाँ जहाँ आप लोग रहते हैं फॉरेन में, वहाँ पे पूजा पाठ ये सब कुछ चलता है। होता है, लेकिन यहाँ का एक्सपीरियंस अलग ही लगता है। हाँ, अपना ही होता है। अपना देश? अपना देश अपना ही होता है। तो विदेशों से आए हुए हैं और महाकुंभ की अगर बात करें तो विशेषताओं के बारे में बारीकी से जानने का प्रयास भी कर रहे हैं। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं भी पता है, तो उसके प्रयास में लोग जुटे हुए हैं। और इस महायज्ञ की क्या कुछ विशेषता होती है, यहाँ पे इन सभी लोगों ने अपने अपने मुख से बता दिया है कि इस महायज्ञ की क्या कुछ विशेषता होने वाली है। और लगभग ये 7 दिनों तक ये महायज्ञ चलने वाला है और अग्नि, वर्षा, अन्न, तमाम चीजों के लिए ये कहीं ना कहीं ये पूजा पाठ की जा रही है। और ये अपने अपने दूसरे देशों से आए हुए, हालांकि ये लोग हैं इंडियन ही, लेकिन कई सौ वर्षों से इन लोगों के पूर्वजों की बात कही जाए तो वो लोग दूसरे देशों के निवासी हो गए, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति को इन्होंने नहीं छोड़ा। और इस बार इस महाकुंभ में ये लोग यहाँ पर शामिल हुए। अब देखना ये होगा कि ये लोग भारत से और क्या कुछ सीख कर जाते हैं। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ अनन्या मिश्रा, प्राइम टीवी, प्रयागराज। दिव्य भव्य नव्य महाकुंभ का शुरुआत हो गया है 13 जनवरी से। इस संगम नगरी में लाखों करोड़ों श्रद्धालु हर रोज आ रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात कही जाए तो लगभग 27 से 30 करोड़ श्रद्धालु पहले दिन से लेकर अभी तक स्नान कर चुके हैं संगम नगरी में। संगम नगरी में स्नान का ही बहुत ज्यादा महत्व होता है। ज्यादातर श्रद्धालु देश विदेश से अपने अपने जगहों से, दूर दराज से आते हैं और यहाँ पर स्नान करते हैं, क्योंकि स्नान का सबसे ज्यादा यहाँ पे महत्व माना जाता है। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि किस तरह से नदी में लोग डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि संगम नगरी में, प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं, सभी पापों का नाश हो जाता है और लोगों को पुण्य मिलता है। इसके बाद से लोग यहाँ पर दर्शन करते हैं, देवताओं की जो मंदिर है वहां पर पूजा और पाठ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार महिला और पुरुष अलग अलग नहा रहे हैं। कुछ लोग महिला और पुरुष साथ में भी नहा रहे हैं। ऐसा ये भी कहा जाता है कि संगम में अगर साथ में जोड़ी स्नान करे तो काफी ज्यादा उससे फायदा होता है। तो हर तरह के लोग, हर वर्ग के लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और स्नान ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो नहा के भी खड़े, उनसे बात करेंगे। क्या नाम होगा सर आपका? अंबिका प्रसाद शुक्ल। आप नहा चुके हैं? जी, नहा चुके। कहाँ से आए हैं? हम इलाहाबाद से हैं, प्रयागराज से। अच्छा, प्रयागराज से ही है आप? जो प्रयागराज के हैं तो आपको ज्यादा मुझे लगता है पता होना चाहिए। यहाँ पे जब महाकुंभ लगता है तो एक बहुत ही लाखों करोड़ों की श्रद्धालुओं का जमावड़ा होता है। क्या महत्व है यहाँ का? यहाँ का बहुत महत्व है। यहाँ जब उस समय हुआ था तो ये अमृत गिरा था, जो यहाँ और हरिद्वार और उसमें माना जाता है, इसलिए इसका महत्व है। अर्ध कुंभ से इसमें इस समय बहुत बृहत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग महिला भी है, नौजवान भी है, छोटे बच्चे भी हैं, सभी लोग अपने अपने तरह से स्नान कर रहे हैं। कहाँ से आई है माता जी? कहाँ से आई है? मठ से, रामचंद्र मठ से बेटा। मतलब प्रयागराज से ही है? हाँ हाँ। कैसा लग रहा है स्नान? बहुत अच्छा, हम तो अच्छा। बहुत साल से हैं। हाँ। अच्छा, बुजुर्ग है आप, आपको ऐसा नहीं लगा कि नदी वदी में जाएंगे थोड़ा डर लगेगा? हम 26 साल यहाँ रह चुके हैं। हाँ। कल्पवास करते हैं बेटा। अच्छा, हाँ। नहाने से क्या कुछ फायदे मिलते हैं? आप तो जब 26 साल से आ रही हैं। अरे बहुत फायदा है। गंगा जी का दर्शन हो रहा, संतों का दर्शन हो रहा, आत्मा को शांति मिल रही, और क्या चाहिए। अच्छा, आत्मा को शांति मिल रही है, व्यवस्था सब कुछ अच्छी है? हाँ, बहुत पहले हम नहीं चल पाते तो देवर लेके आए हैं। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि नहाने के बाद से क्या कुछ किया जाता है, कुछ पता है? अब सुबह पूजा होता है। अभी तो हम लोग कल्पवासी 2-3 बार नहाते हैं जी। तो अभी तो पूजा होगा नहीं, और सुबह आते हैं तो पूजा होता है बढ़िया। और इतनी दिन स्नान करके गए, कथा सुनेंगे। अच्छा, ठीक है। तो इधर महिलाएं और पुरुष और बुजुर्गों का जमावड़ा लगा हुआ है। लोग लगातार यहाँ पे स्नान कर रहे हैं और अपनी अपनी तरीके से फिर उसके बाद से कपड़े भी बदल रहे हैं। यहाँ पे लगातार लोग नहा के भी खड़े हो चुके हैं और यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पे स्नान आप लोग करके खड़े हैं, व्यवस्था कैसी लगी आप लोगों को, ये बताइए। व्यवस्था बहुत बढ़िया है।
हमारे माननीय प्रधानमंत्री और योगीनाथ जी का जो भी व्यवस्था है बहुत बढ़िया है। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि व्यवस्था सही नहीं है। नहीं, जो कह रहे हैं गलत है और व्यवस्थाएं जो है बहुत बढ़िया है। आप कहाँ से आए हैं? नहीं, व्यवस्था की बात बोलो ना तो इधर 5 स्टार होटल बनना पड़ेगा, फिर तो भी कम पड़ेगा। अच्छा। और मैं आया मुंबई से, मेरा नाम प्रवीण विनायक परकर। हाँ, मैं प्रभादेवी में रहता हूँ। ये मेरा दूसरा साल है। अच्छा। हाँ, मतलब गए 2023 को आया था मैं। हाँ, तो मतलब अच्छा लगा स्नान करके, व्यवस्था सही है, मन अच्छा रहेगा तो सब अच्छा है। सब अच्छा है। ठीक है, तो ये हमारे साथ कुछ लोग थे जो यहाँ पर स्नान करके और यहाँ पर खड़े हैं, अपनी चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। और स्नान करने के बाद से जाहिर सी बात है कि लोग अपने वस्त्र को बदलते हैं, उसके बाद से आगे का जो कार्यक्रम होता है वो लोग करेंगे। और अभी भी लगातार सुबह से ही यहाँ पर संगम घाट पे लगातार लोगों का जमावड़ा है, लोग अपने अपने कामों को कर रहे हैं। और अगर बात कही जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग पूजा पाठ भी करने जा रहे हैं। आप क्या करने जा रही है नहाने के बाद? पूजा करने गंगा मैया को अर्पित करने जा रही हैं ये? हाँ। कहाँ से आई हैं? आए मैं प्रतापगढ़ से आई हैं। तो पूजा करना और स्नान के बाद ये अगर बात की जाए तो हिंदू धर्म में शुरू से ये चीजें घर घर में देखने को मिलती है। और ऐसे में अगर संगम नगरी में कोई आए और फिर स्नान करके गंगा मैया का पूजा पाठ ना करे, ऐसा हो नहीं सकता है अगर हिंदू धर्म की बात कही जाए तो लगातार लोग स्नान करने के बाद से पूजा पाठ कर रहे हैं। उसके बाद से कुंभ, ये जो महाकुंभ है 144 वर्षों बाद है, तो इस बार का जो महाकुंभ है एक अपने आप में एक अलग ही ये महाकुंभ है। इसे देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए हर तरह से सरकार भी पूरी तरह से व्यवस्था करके रखी कि घर बैठे भी लोग इसका दर्शन अच्छे से आसानी से ले सके और जो आ रहे हैं उन्हें भी कहीं से भी कोई असुविधा ना प्राप्त हो। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ अनन्या मिश्रा, प्राइम टीवी, प्रयागराज। तो आपने सुना किस प्रकार से लोगों में उत्साह देखने को मिला है और आस्था का पूरी तरह से उच्चार होता हुआ नजर आ रहा है। चाहे आपको बता दें कि विदेशी पर्यटक यहाँ पर आए हुए नजर आ रहे हो, यही नहीं, जिस प्रकार से देश विदेशों में महाकुंभ को लेकर अपना एक अलग ही महत्व है, उसकी व्याख्या लोग अपने आप में पर्याय बनाते हुए, दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां आपको बता दें कि कल्पवासी भी इस दौरान हमसे बातचीत करते हुए नजर आए कि 3 समय जो स्नान किया जाता है और जो यज्ञ हो रहे हैं, चारों तरफ आस्था की गंगा बहती हुई, हवाएं बहती हुई नजर आ रही हैं। ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ ग्राउंड जीरो से अनन्या मौजूद है, उनका सीधा रुख करूंगी। अनन्या, महाकुंभ का पर्व सनातन गर्व, आप देख पा रही होंगी कि किस प्रकार से चारों ओर वहां पर सनातनी आस्था प्रवाहित होती हुई नजर आ रही है। और इस समय क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है और आपने क्या कुछ देखा वहां पर, वो हमारे दर्शकों के बीच साझा करिए। बारे में तो प्रयागराज महाकुंभ जिस तरह से यहाँ पर आयोजित हुआ है, लगातार यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। 13 जनवरी की बात कही जाए, 13 जनवरी से इस महाकुंभ का आगाज हो चुका है। और अगर बात की जाए मेरी मौजूदगी को, और मैं अभी तक जितना कुछ अभी तक कवरेज की हूँ, श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। लगातार श्रद्धालु, भीड़ की अगर बात कही जाए, चाहे भीड़ कितनी भी, हालांकि भीड़ से श्रद्धालु अपने आप को, कई ऐसे श्रद्धालु होते हैं जो बच बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस आस्था की नगरी में अगर बात की जाए, संगम में नहाने के लिए तो श्रद्धालु लगातार, चाहे उनके सामने कोई भी मुश्किलें खड़ी हो, वो अपनी मुश्किलों को पार करते हुए आस्था की नगरी में यानी कि संगम में डुबकी आस्था की लगाने से बिल्कुल भी हिचक नहीं रहा है। इसलिए मैं प्रयागराज के जंक्शन पर मौजूद हूँ और जंक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह माना जाएगा, क्योंकि कहीं से भी यात्री अगर आते हैं तो जाहिर सी बात है कि बस स्टैंड होगा और रेलवे स्टेशन होगा और एयरपोर्ट होगा। ये 3 माध्यम ज्यादातर श्रद्धालु यूज करते हैं, यानी कि हमेशा आने जाने के लिए जंक्शन पर तादाद में लोग हैं, यही वजह है कि 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया गया है। वहीं अभी तक कितने श्रद्धालु आज मौजूद हैं वहां पर, जंक्शन पे की वो तस्वीरें दिखाइए, कैसे आना जाना लगातार जारी है वहां पर। बिल्कुल आरती की बात कही जाए, श्रद्धालुओं के आंकड़ों के बारे में तो लगभग अगर कल रात तक की अगर आंकड़ों की बात कही जाए, तो सुबह के आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन रात तक के आंकड़ों की बात कही जाए आरती, तो लगभग 30 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर आ चुके हैं। और 13 जनवरी से लेकर अगर कल तक की तारीख की बात कही जाए तो अब आगे और भी श्रद्धालु आने की उम्मीद है। यहाँ तक कि शासन प्रशासन ये भी कह रहा है कि 40 से 45 करोड़ की व्यवस्था की गई है श्रद्धालुओं की, लेकिन उम्मीद ये भी है कि और भी श्रद्धालु आ सकते हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं आके बैठी हुई हैं, जाहिर सी बात है कि तैयारी तो ये स्नान करके वापस घर को लौट रही है या फिर स्नान करने के लिए आई है। बातचीत करने का प्रयास करिए। कहाँ से आई है?
अरे अच्छा, बस मुझे इतना बताइए, आप आई कहाँ से? मुझे ये जानना है। स्नान कर चुकी हैं? गंगा मैया के स्नान कर चुकी हैं? अब घर जा रही हैं अपने? अच्छा, कहाँ से आएंगे ये तो बताइए। जगह का नाम नहीं पता आपको? हालांकि कुछ महिलाएं ऐसी हैं आरती जो बोलने में भी हिचक करेंगी। आप बताइए, आप कहाँ से आई हैं? पश्चिम बंगाल। प्रयागराज से ही है? स्नान कर चुकी? पूरा कर चुकी स्नान? अभी घर को लौट रही हैं? कुछ ऐसी महिलाएं हैं आरती जिन्हें थोड़ा सा इन्हें बोलने में भी हिचक हो रही है। हालांकि मैं और लोगों से प्रयास करूंगी। जनता बहुत सारी ऐसी होती है जो बोलने से भी थोड़ा सा अपने आप को कतराती है। कहाँ से आया जरा? राजस्थान से। स्नान कर चुके हैं? अभी घर को लौट रहे हैं? कैसा लगा यहाँ पे? अच्छा लगा यहाँ पे? आप इनके साथ आपने स्नान किया? हस्बैंड वाइफ है आप लोग? कैसा लगा यहाँ पे स्नान? अच्छा, और ये बताइए, अच्छा व्यवस्था कैसी रही है? अच्छी है व्यवस्था? कहीं से भी कोई दिक्कत और परेशानी नहीं हुई? सब अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे? चलिए ठीक है। तो आरती, आपने देखा कि बिल्कुल बात कही जाए, बिल्कुल उत्साह तो सभी में तत्परता से नजर आ रहा है। लोगों के अंदर ही वो उत्साह है जो महाकुंभ में 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं वो जानकारी आपसे लेना चाहूंगी अनन्या कि इस बार 24 से 26 जनवरी तक महाकुंभ नगर में ड्रोन शो होना, यानी कि आज से वो ड्रोन शो शुरू हो जाएगा। किस सेक्टर में वो ड्रोन शो का आयोजन किया गया अनन्या? अगर आती बात कही जाए ड्रोन को लेकर, तो लगातार यहाँ पर पहले दिन से ही ड्रोन की तरफ से निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि कहीं से भी कोई भी दिक्कत और परेशानी ना हो श्रद्धालुओं को लेकर। तो हर तरह से प्रयागराज में वो व्यवस्था करके रखी गई है। जगह जगह कैमरे भी लगाए गए हैं, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। और अगर शासन और प्रशासन की बात कही जाए, जब से बात कही जाए यहाँ पर जिस तरह से 19 तारीख को जो आग लगी हुई थी सेक्टर 19 की बात कही जाए, तो वहां पर जो आग लगी थी, इसको लेकर प्रशासन और ज्यादा अलर्ट मोड में नजर आ रही है, क्योंकि कहीं से भी कोई भी चूक ना हो। और विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रही है, क्योंकि जहां एक तरफ अब बीजेपी ये कह रही है कि प्रयागराज में हर तरह से अब व्यवस्था सुदृढ़ रूप से है, तो वहीं पर विपक्ष ये बात कर रही है कि फिर आगजनी कैसे लगी। तो ऐसे में ड्रोन कैमरा हो या फिर सीसीटीवी कैमरे हो, हर तरह से वहां पे लेकिन एक सवाल और अहम हो जाता है, जब लगातार जो वहां पे जो संख्या बल के लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है कि इतनी तादाद में अगर वहां पर लोग आएंगे तो व्यवस्था चरमरा जाएगी। 10 करोड़ का वो आकलन लगाया गया, क्या आप देख पा रही वहां इतनी संख्या में लोग लगातार जा रहे हैं या नहीं? बिल्कुल आरती, अगर बात कही जाए यहाँ पर जो जमावड़ा है, जो संख्या जो बढ़ रही है, जो भीड़ है, अगर मैं खुद की बात कहूँ आरती, तो जब मैं कल कवरेज पे निकली तो लगातार यहाँ पे बहुत ही ज्यादा संख्या में यहाँ पर भीड़ थी। और उस भीड़ को देखते हुए आरती, जिस तरह से यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश जो पुलिस है वो बेहतरीन तरीके से सारी व्यवस्था करके रखी थी, क्योंकि जिस तरह से जो ट्रैफिक लगी हुई थी आरती, उसको बहुत ही बारीकी तरीके से यहाँ पे पुलिस ने उसको सही तरीके से सभी को अपने अपने मंजिल तक पहुंचाने में एक मदद की। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था या फिर ट्रैफिक को लेकर, भीड़ भाड़ को लेकर और जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, ऐसे में पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और हर एंगल से पुलिस भी पूरी व्यवस्था कर रही है। चाक चौबंद है। और पुलिसों की बात की जाए, कांस्टेबलों की बात कही जाए, हर कोई जमीन पर उतरकर और श्रद्धालुओं को अपने अपने मंजिल में बेहतरीन तरीके से सही ढंग से सुदृढ़ रूप से पहुंचाने की पूरी। बिल्कुल, लेकिन जब अभी तक 10 करोड़ की तादाद में लोग आए, लेकिन जब मौनी अमावस्या के दिन वहां पर सिर्फ उसी दिन 10 करोड़ की तादाद में लोग रहेंगे, तब क्या व्यवस्था जो अभी बनी हुई है वो निरंतर बनी रहेगी, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है? और अधिकारियों का क्या कुछ रुख है इस बार? देखिए आरती, अगर बात की जाए तो कई ऐसे सुरक्षा बल है जिनको यहाँ पर एक्स्ट्रा मात्रा में यहाँ पर पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पर उनकी फोर्स लगातार आ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भीड़ बढ़ेगी। और मौनी अमावस्या महाकुंभ में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन ऐसा कहा जाता है स्नान करने से काफी ज्यादा लाभ होता है। हालांकि इस 1.5 से 2 महीने की जर्नी में स्नान अपने आप में एक अलौकिक अकल्पनीय होता है, लेकिन मौनी अमावस्या का महत्व एक अलग ही महत्व होता है। तो ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम तो किए ही जा रहे हैं और सुरक्षा कर्मी भी लगातार संख्या उन लोगों की बढ़ाई जा रही है। और ऐसे में अगर टेंट और कैंप की बात की जाए, उनकी भी संख्या बढ़ाई जा रही है, क्योंकि ग्राउंड जीरो से जो मैं चीजें देख पा रही हूँ, कवरेज कर पा रही हूँ आरती, ऐसे में देख रही हूँ मैं कि टेंटों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, जिससे कि अगर श्रद्धालु बाहर से आते हैं तो उन्हें रहने, खाने और ठहरने की कोई दिक्कत न आए। बिल्कुल, गंगा की शीतलता का भी एक बड़ा जो विषय बन जाता है। जब वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचते हैं प्रचार करने, तो वो कहते हैं कि हम पूरी कैबिनेट के साथ वहां पर स्नान कर रहे हैं। तो क्या गंगा की शीतलता अभी भी वैसे निरंतर जारी है, साफ सफाई स्वच्छता?
बिल्कुल बिल्कुल आरती, सफाई की बात करें तो यहाँ पर सफाई के मुहिम भी कई तरह से निकाले जा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो सफाई को लेकर भी अपनी अपनी तरफ से भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, अपनी टीम को उतारे हैं। ना सिर्फ शासन और प्रशासन यहाँ पर सफाई की पूरी व्यवस्था करके रखा, बल्कि कई ऐसे लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर सफाई की पूरी व्यवस्था रख रहे हैं। एक थैला एक पैकेट की मुहिम चलाई जा रही है, जहाँ पर घाट के किनारे लोग आते हैं, कपड़ों को यूज करते हैं और पैकेट वहीं फेंक देते हैं। यहाँ पे जो भी अननेसेसरी चीजें होती हैं वहीं पे फेंक देते हैं। तो ऐसे में उन सारी चीजों को भी सफाई कर्मचारी हुए या फिर कई ऐसे लोग हैं जो मुहिम चला रहे हैं, वो लोग भी अपनी अपनी चीजों को साइड में हटा रहे हैं। वहां पे सफाई की पूरी व्यवस्था रहनी चाहिए और सफाई के साथ चौबंद व्यवस्था। और आरती, आपने एक जो सवाल किया कि शीतलता और जल की बात कही आपने कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ यहाँ पर जो डुबकी लगाए हैं, अगर बात की जाए आरती तो जाहिर सी बात है कि प्रदेश के मुखिया है तो व्यवस्था तो चाक चौबंद रहनी चाहिए। और उन्होंने ये भी चैलेंज किया है कि जिस तरह से वो अपने प्रदेश में अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ डुबकी लगाए हैं, बाकी जिलों के भी बाकी राज्य के भी जो मिनिस्टर्स हैं वो भी अपने कैबिनेट के साथ डुबकी लगाकर दिखाए। तो ऐसे में देखिए, डुबकी लगाना एक कहीं ना कहीं राजनीतिक, बिल्कुल डुबकी आस्था का केंद्र हो चुकी है। यही वजह जब 5 फरवरी को वहां पर दिल्ली में चुनाव हो रहे होंगे, तब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर मौजूद होंगे जहां आप मौजूद हैं। वहां पर उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है, प्रोटोकॉल होंगे। बिल्कुल आरती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तमाम ऐसे लोग हैं जो 5 फरवरी को ऐसे सूत्रों से जो खबर आ रही है उनके मौजूद होने की उम्मीद जताई जा रही है। और ऐसे में खुद देश के प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पिछले 2 दिन पहले जब वो कैबिनेट की बैठक की है तो उस वक्त वो जायजा भी दिए हैं कि जिस तरह की व्यवस्था है डुबकी के साथ साथ वो जायजा भी दिए हैं। और डुबकी एक बहुत ही पॉलिटिकल मुद्दा भी बनता जा रहा है, क्योंकि केंद्र में जो चुनाव होने वाले हैं कहीं ना कहीं उससे भी ताल्लुक जोड़ा जा रहा है। लेकिन बहरहाल अगर यहाँ पर व्यवस्था की बात की जाए आरती, तो यहाँ पर व्यवस्था भी बेहतरीन तरीके से है, क्योंकि देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन जब यहाँ पे होने वाला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भी आने की भी कहीं ना कहीं सूत्रों के साथ जो खबरें आ रही है वो भी 5 को यहाँ पर आ सकते हैं। उनके साथ और भी तमाम जो नेता मंत्रिमंडल है ये भी मौजूद होने वाले। तो ऐसे में यहाँ से पूरी तरह से व्यवस्था करके रखी जा रही है। और सबसे खास बात तो ये है कि आरती, यहाँ पे जो शासन और प्रशासन है, सबसे पहले उन लोगों का जो केंद्र है वो है श्रद्धालुओं पे पूरी तरीके से वो चीजों को रखना चाहते हैं, केंद्रित करके रखते हैं कि कहीं से भी श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं, यूँ कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट इसको अगर देखा जाए प्रशासन की तरफ से यानी कि विपक्ष की तरफ से, तो कई ऐसे लोग हैं जो व्यवस्था पे सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि व्यवस्था सही ढंग से सुदृढ़ रूप से नहीं तैयार की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, नजर बनाए रखिए ना। अन्य तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका।